और आज की एक बड़ी खबर से करते हैं न्यूज नाइट की शुरुआत, क्योंकि जो खेल के मोर्चे से आई है, खेल के मोर्चे पर भारत के लिए आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 20 साल के बाद भारत फिर से 2030 में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करने वाला है। ग्लासगो में हुई कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली की बैठक में भारत की मेजबानी का फैसला लिया गया। पिछली बार 2010 में भारत ने इन खेलों की मेजबानी की थी और इस बार 20 साल के बाद 2010 के बाद 20 साल के बाद 2030 के लिए मिली कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी अहमदाबाद शहर करता नजर आएगा। वैश्विक खेल मंच पर भारत की बड़ी सफलता। भारत को मिली 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। कॉमनवेल्थ गेम्स आम सभा ने दी औपचारिक मंजूरी। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो पहले ही भारत के पक्ष में सिफारिश कर दी थी और अब जनरल असेंबली में इसे अंतिम रूप दे दिया गया। बुधवार को भारत के हक में निर्णय लिया गया। 2010 के बाद से ये देश के लिए दूसरा मौका होगा जब राष्ट्र इन खेलों की मेजबानी करेगा। मेजबान के तौर पर अहमदाबाद के नाम पर मोहर लग गई। भारत के सामने 2030 मेजबानी अधिकारों के लिए नाइजीरिया के अबुजा शहर की चुनौती थी, लेकिन अहमदाबाद ने बाजी मारने में कामयाबी हासिल की। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक ये आयोजन भारत की विश्व स्तरीय खेल क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। ऐसी बड़ी स्कीम, ऐसी बड़ी स्पोर्ट्स हमारे देश के युवा एथलीट को अपॉर्चुनिटी देती है। देश का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस दिखता है। नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की उभरती हुई स्पोर्ट्स ताकत का 2030 में हम सब लोग प्रत्यक्ष देख भी पाएंगे। ये फैसला भारत को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यवस्था में और मजबूत बनाएगा, बल्कि 2036 ओलंपिक मेजबानी के सपने की दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण प्रगति निभाएगा। जहां तक अहमदाबाद की मेजबानी का सवाल है, तो इस शहर ने पिछले कुछ महीनों में कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं, जिनमें कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप और AFC अंडर 17 एशियाई कप क्वालिफायर शामिल है, जो इस शहर को खेल की कैपिटल के रूप में सामने रखता है। दरअसल ये जीत उस सोच की है जो खेल को सिर्फ खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि देश को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भी तैयार करती है और 2047 विकसित भारत की परिकल्पना पर भी खरा उतारती है। कैमरामैन राजेंद्र जोशी के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। तो इस खबर के आने के बाद से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि भारत ने इतिहास रच दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स की 100वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन अब भारत में होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर देशवासियों को स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को लेकर उन्होंने बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुझे खुशी है कि भारत ने शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी की बोली जीत ली है। भारत के लोगों और खेल जगत को बधाई। हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता और खेल भावना ने ही भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम इन ऐतिहासिक खेलों का बड़े उत्साह के साथ जश्न मनाने के लिए उत्सुक हैं। हम दुनिया का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। तो प्रधानमंत्री ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर भारत को जो मेजबानी मिली है उसको लेकर अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारत तैयार है दुनिया का स्वागत करने के लिए और एक तरीके से शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल 2030 में जो होगा उसकी मेजबानी के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है और अपने आप में खेल जगत के लोगों और भारत के लोगों को बधाई भी प्रधानमंत्री ने दी है। बहुत बड़ी बात है। 2010 में, यानी कि अब से लगभग 15 साल पहले भारत ने इन खेलों की मेजबानी की थी और अब अगले 5 साल के बाद 2030 में कमोबेश यानी टोटल 20 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से भारत इन खेलों की मेजबानी करता हुआ नजर आएगा। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को मिली है और देश का शहर अहमदाबाद अपने आप में इन खेलों की मेजबानी करेगा और इसका फायदा ये होता है कि जहां पे होम ग्राउंड पे खेलने को भारतीय खिलाड़ियों को मौका मिलता है, तो साथ ही साथ अपने आप में बहुत बड़ा खेल का ढांचा तैयार करने के अवसर के तौर पर भी इस प्रकार के आयोजनों को देखा जाता है। और भारत ने इस मेजबानी को जीता है 2030 के लिए, क्योंकि हम 2036 के ओलंपिक के लिए भी लगातार मेजबानी कर रहे हैं और इन
2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सफलतापूर्वक करने से हमारी दावेदारी ओलंपिक्स के लिए भी, मेजबानी करने के लिए भी मजबूत होती है। तो ऐसे में बड़ी खबर भारत के लिहाज से तब जबकि हमें 2030 की मेजबानी की जो औपचारिक घोषणा है वो कर दी गई है और अहमदाबाद शहर 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करता हुआ नजर आएगा। इस बात का ऐलान आज ग्लासगो में किया गया है, जहां पर उनकी कॉमनवेल्थ कंट्री की जो जनरल असेंबली की बैठक थी वहां पर इस बात का फैसला लिया गया है। तो भारत के लिहाज से एक बड़ी खबर और निश्चित तौर से हर भारतीय वासियों के लिए भी एक गर्व का पल जब हमें मेजबानी का मौका मिला है और अपने आप में बड़ी खबर। हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। गौरव लगातार खेल की खबरों को कवर करते हैं। गौरव, बहुत बड़ा ऐतिहासिक लम्हा कह सकते हैं 2030 के लिए, अब यहां से एक बड़ी तैयारी करता हुआ भारत नजर आएगा। किस तरीके से आम भारतीय समझे इस खबर को, उसके हिस्से में क्या बड़ा अब आने वाला है? गौरव। बिल्कुल आर्यन, अगर बात की जाए आज के इस फैसले को, तो ये फैसला जो है वो सिर्फ आज के परिवेश में नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये जिस तरह से पिछले कुछ समय के दरमियान देश में खेल की पृष्ठभूमि को जिस तरह से तैयार किया गया, जिस तरह से खिलाड़ियों का विकास किया गया, जिस तरह से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया, ये उसकी जीत है, ये उस सोच की जीत है जो देश को कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ने की, खेल में एक आगे बढ़ने की एक क्षमता को प्रदर्शित करती है। ये फैसला जो है वो उसकी जीत है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस फैसले पर वैसे तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उसने पहले ही सिफारिश कर दी थी, आज सिर्फ मंजूरी मिलनी थी और इसमें हालांकि इतना आसान भी नहीं था क्योंकि नाइजीरिया का जो अबुजा शहर है वो एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने था। लेकिन फिर भी जिस तरह से अहमदाबाद ने पिछले कुछ समय के दरमियान, कहना चाहिए, वहां पे जिस तरह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जिस तरह से वहां पे जो खेल की जो प्रतियोगिताएं हैं वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, तो इन सब का जो रिफ्लेक्शन है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को। क्योंकि इसकी पूरी अगर प्रक्रिया को आप समझे तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप वहां पे गए, आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो होता है, उनकी जो टीम होती है वो पहले से उस शहर को जाती है, उस देश को देखती है और उस शहर में जाती है और वहां पर देखने की, टटोलने की कोशिश करती है कि क्या इस शहर में मादा है इस इतनी बड़ी प्रतियोगिता के आयोजन का। तो जब हमने 2010 में दिल्ली में ये गेम्स आयोजित हुए थे तब इसमें 71 देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार इसकी संख्या जो है वो बढ़कर है। तो जाहिर तौर पर जब बड़ी संख्या में एथलीट जो है वो देश विदेश से आप अहमदाबाद में पहुंचेंगे तो उन्हें बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, उन्हें बेहतर ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगा, उन्हें बेहतर अकोमोडेशन भी चाहिए होगा। तो उन सब की संरचना को देखते हुए ये जीत जो है वो बहुत बड़ी दिखाती है। और जहां तक आपने बात किया कि देशवासियों को क्या मिलेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां की जो खिलाड़ी हैं, जो खेल रहे हैं, जो वर्तमान में हैं, उनको एक बेहतर मंच मिलेगा, उनको एक बेहतर तैयारी करने का अवसर मिलेगा, साथ ही साथ उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। इसके अलावा इन खिलाड़ियों को जब लोग देखते हुए, खेलते हुए, जो अन्य युवा हैं जब खेलते हुए उन्हें देखेंगे, हर खेल को बारीकी से जानेंगे, समझेंगे, तो उन्हें उस खेल की समझ भी आएगी और खेल में आगे वो किस तरह से एक्सेल हो सकते हैं, किस तरह से आगे अपना भविष्य देख सकते हैं, उसका ज्ञान जो है वो देखने को मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि आर्थिक तौर पे आपके देश को एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से 2010 में विदेशों से सैलानी आए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे वो दिल्ली में आयोजित हुए थे, लेकिन जो बाहर से लोग आए थे या जो देश विदेश से आए थे वो केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों का जो है भ्रमण किया था, ऐतिहासिक स्थलों तक गए थे। तो तमाम जगहों पे वो जाते हैं, तो इससे आपका कहीं ना कहीं एक पर्यटन जो है उसको बढ़ावा मिलता है, और जब पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो उससे आपकी राजस्व की जो बढ़ोतरी है और जो मजबूती है वो भी निकल करके सामने आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल गौरव, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने विस्तार से बातों को समझाया। लेकिन अगर हम खेल के ढांचे को तैयार करने की हमारी तैयारियों की मौजूदा स्थिति और यहां से 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों को मेजबानी करने के लिए जरूरी जो हमारी तैयारियां हैं उसके बीच का गैप और यहां से हम आगे कैसे बढ़ेंगे, उस पर थोड़ा और रोशनी डालिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ये आयोजन कहाँ कराने जा रहे हैं। आप अहमदाबाद में आयोजित कराने जा रहे हैं, तो अहमदाबाद जो है वो ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत मजबूती के साथ सामने खड़ा है, और वहाँ पे सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो अपने आप में एक पूरी अनुभूति आपको जो देगा, वो एक खेल एटमॉस्फेयर जो है वो किस तरह से यहाँ पे मजबूत हो, उसकी एक पूरी की पूरी कोशिश जो है वो सामने रखी जाएगी। यानी कि वहाँ पे एक खेल विलेज का जो है वो निर्माण होगा, जिसमें 3000 से ज़्यादा एथलीटों की रहने
रहने की व्यवस्था होगी। यानी कि सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है, किसी भी आप जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं या खिलाड़ियों से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी पहलू क्या होता है, एथलीट चाहता है कि वो जहां पर रहे उसके पास ही में उसको प्रैक्टिस का ग्राउंड मिले, उसके पास ही उसको खाने पीने की उसकी व्यवस्था हो, उसके रहने की व्यवस्था हो, ताकि उसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो अपनी प्रैक्टिस को दे सके, अपने खेल पे फोकस कर सके, साथ ही साथ वो कुछ समय ऐसा व्यतीत कर सके जहां उसे एक उसके मानसिक जो शांति है वो मिल सके। तो इस सब की जो व्यवस्था है उसकी पूरी जो कोशिश है वो जो है अहमदाबाद में करने तरीके से की आगे कोशिश की बढ़ती गई है। नजर आई। गौरव, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में खास मेहमान दीपा मलिक जी भी जुड़ गई हैं, पद्मश्री और खेल रत्न अवार्डी हैं और जाना माना चेहरा खेल को लेकर आपको कौन नहीं जानता। बहुत शुक्रिया दीपा जी वक्त निकालने के लिए। बहुत बड़ी खबर, हम सबके चेहरे पे खुशी है और वो खुशी हमें आपके चेहरे पे कुछ ज्यादा नजर आ रही है खिलाड़ी होने के नाते। कैसे इसको एक आगे बढ़ाया जाए इस बात को कि आखिर कैसे बड़ा एक मौका भारत के लिए खेल के मंच पे आने वाला है 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इन्हीं खेलों के माध्यम से मैं दिल्ली पहुंची थी खेलने और वहां से मेरी पहली पहचान बनी थी। और एक दिव्यांग खिलाड़ी होने के नाते कॉमनवेल्थ का जो एक फॉर्मेट है वो फॉर्मेट एक इंक्लूसिव फॉर्मेट है, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी और रेगुलर खिलाड़ी एक साथ एक ही प्रांगण में खेलते हैं। ओलंपिक में और एशियन गेम्स में हमें 3 हफ्ते बाद ले जाया जाता है। जब ओलंपिक समाप्त हो जाते हैं फिर अब पैरालंपिक शुरू होते हैं। जब एशियन गेम्स खत्म हो जाते हैं तब एशियन पैरा गेम्स शुरू होते हैं। लेकिन ये वो खेल है जो उसी विलेज में, उसी प्रांगण में साथ साथ आप दिव्यांग खिलाड़ियों को और एबल बॉडी खिलाड़ियों को इकट्ठा खेलते हुए देखते हैं। जी, जो मेडल दिव्यांग खिलाड़ी जीतते हैं वो भारत की मेडल टैली में भी जुड़ते हैं। तो ये जो इंक्लूसिव स्पोर्ट्स फॉर्मेट है, जब पहली बार 2010 में आया था तो थोड़ी बहुत प्रगति हमें मिली थी पैरा खेलों में, जिसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन ने और पिछले 10 साल की इंक्लूसिव स्पोर्ट्स नीतियों ने आगे बढ़ाया है। एक दिव्यांग खिलाड़ी और एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते मेरे को बहुत खुशी है कि एक बार पुनः ये खेल एक ऐसे माहौल में अब भारत लौट रहे हैं जब हमारे भारत में ऑलरेडी हम फोकस एक स्पोर्टिंग नेशन बनने की ओर कर रहे हैं। जी दीपा जी, जल्दी से इस बात को समझना चाहेंगे आपसे कि एक स्पोर्टिंग नेशन बनने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो स्पोर्ट्स का इंफ्रा है उसके लिए और हमारे खिलाड़ियों के लिए ये 2030 कितना बड़ा एक मुकाम, एक मंच लेकर आएगा? बहुत बड़ा मुकाम लेकर आएगा। होम ग्राउंड में जब भी कोई खेल होता है तो अपॉर्चुनिटीज और अवेयरनेस ये दोनों खिलाड़ियों के समक्ष आता है। बेहतर नीतियां उभरती हैं और फोकस होता है, क्योंकि जब आप मेजबान कंट्री हैं, यहाँ पे वॉलंटियर प्रोग्राम्स चलते हैं, इकोसिस्टम में टेक्निकल नो हाउ बढ़ती है और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं हर बात को देखती हूँ तो मैं एक दिव्यांग माध्यम से देखती हूँ, तो मेरे को लगता है कि जब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अब इन खेलों के लिए बनेंगे या इनकी चर्चा होगी तो हर जगह एक संयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबल इंडिया की भी एक पहचान होगी। और ये मेरे लिए एक बहुत खुशी का पल रहेगा। बिल्कुल, और शायद अगर प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें, हम सबकी सामूहिक जीत के तौर पे है इस प्रकार की मेजबानी को हासिल करना। बहुत शुक्रिया दीपा जी, हमारे साथ वक्त निकाल के बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको